पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर गए, ये जुनून मंज़िल इश्क है जो चले तो जान से गुजर गए, जो चले तो जान से गुजर गए। उजाला, हेलो उजाला, थैंक गॉड तुमने अपनी कसम तोड़ दी। मैं तो मायूस होने लगा था यार। सच बताऊं तो नाराज था तुमसे। सोचा था कॉल करोगी तो तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करूंगा, और अगर कॉल अटेंड करनी पड़ी तो तुमसे बात नहीं करूंगा, और अगर बात भी करनी पड़ी तो कम से कम तुम्हें उजाला नहीं कहूंगा मैं। लेकिन ये कमबख्त दिल भी ना कितना चुका देता है इंसान को। खुद भी मरता है और इंसान की अनार खुददारी को भी मरवाता है। तुम सुन रही हो ना उजाला? तुम खामोश क्यों उजाला? उजाला मुझे बताओ ना, आखिर क्या वजह है तुम्हारी इस परेशानी की? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे पिछले कितने दिनों से छुपाने की कोशिश कर रही हो? उजाला, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे। मैं अब मजीद उलझन का शिकार नहीं रह सकता। मैं बिखर जाऊंगा उजाला, प्लीज मुझे बताओ। आज़िर, हाँ मैं सुन रहा हूं। आज़िर, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? हाँ आज़िर, मोहब्बत हुई तो पता चला ये बला होती क्या। दिन को सुकून मिलता, न रातों को चैन। अपनी इस दीवानगी का इलाज खुद मेरे पास नहीं आ सकता। आंधी तूफान की तरह मेरी जिंदगी में चला आया। माज़ी की हर बात, हर रिश्ता, हर याद तिनकों की तरह उड़ाकर साथ लेके। आज़िर, मुझे कभी याद ही नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें कभी चाहा, तुमसे मोहब्बत की, कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ याद नहीं मुझे। सब कुछ भुला बैठी हूँ मैं, और मैं कुछ याद रखना भी नहीं चाहती। इसने मेरी जिंदगी, मेरी सोच, मेरी जात का महवर सब कुछ बदल डाला। अब इसके सिवा कुछ याद नहीं है मुझे। अगर वो मेरा ना हो सका या मैं उसकी ना बन सकी तो सब खत्म हो जाएगा आज़िर, सब कुछ। सुना तुमने? सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन है वो? है कोई, मुझसे शादी करना चाहता है। प्रपोज किया उससे मुझे। शादी करना चाहता है तुमसे? और तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम घर वालों को उसके लिए कन्विंस करो। जानती हो क्या कह रही हो तुम कह रही हो आज़िर, जहर का प्याला तुम्हारे सामने पड़े, उसे उठाओ पी जाओ। तुम्ही ने तो कहा था कि वक्त कभी कभी इम्तिहान लेता है, आजमा लेता है।
सच्ची मोहब्बत की है तो जहर के प्याले से क्यों डर रहे हैं? नहीं, मैं डर तो नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच और तुम्हारी जात का महवर बदला है सूफी। मेरा महवर आज भी वही है। वो तुम, जिसकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम फूफो और अंकल को कहो कि मुझे इस मंगनी के रिश्ते से आजाद कर, और हम ये मुझसे भी कहो कि मुझ पर जबरदस्ती ना करें। मैं अपनी मर्जी और खुशी से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ मीपू से। जिससे मोहब्बत करते हैं सूफी, उसकी राह के कांटे उठाना फर्ज होता है। आखिर हो सकता है कि हमारी भी कभी बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमेशा खुश रहना। अब फोन बंद कर दो। ओके। अपना ख्याल रखना हमेशा। मेरी दुआ है कि तुम्हारी खुशियां तुम्हें रास रहे, कभी किसी गिल्ट या पशेमानी का एहसास ना हो। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत आप लोगों पे हो रही है। 2 थप्पड़ लगाए इसे, सारा इश्क का भूत उतर जाएगा। और इश्क के लिए बंदा भी कौन सा चुना है? सैयद आलम शाह, 1 नंबर का अयाश और बदमाश आदमी। तुम जानती क्या हो उसके बाद? क्या देखा है तुमने उसमें? सिर्फ उसकी दौलत और जायदाद? अपना दिमाग साफ करो मोहतरमा। उसके बाप ने अपनी सारी जायदाद और दौलत अपनी दूसरी बीवी के नाम कर दी है, और उसके पास एक घर और थोड़ी सी जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। 4-5 गुंडे पाल रखे हैं जो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं, जिसे देख के तुम उसे मुतासिर हो गई। सारी जिंदगी बैरून मुल्क अयाशी करता आया है, और अब मुंह का जायका चेंज करने के लिए मौसूफ को इस उम्र में शादी याद आ गई। अपना फर्क देखो, कितनी छोटी हो तुम उससे। कान खोल के सुन लो सूफी, उसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं, और मेरी मुखालफत नजरअंदाज करके तुम उससे शादी नहीं कर सकती। सूफी, सुना तुमने? अरे शाह साहब, आपने तो हैरानी कर दिया। मामूजान प्लीज, शाह साहब आए, ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलवाइए प्लीज। शाह साहब प्लीज। बाबा ने अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी।
और उनके इंतकाल से पहले इस सिलसिले में हमारी बात भी हुई थी। अब अगर कोई कुछ और समझता है तो ये उसकी गलतफहमी है। ये विल 2-1 दिनों में कोर्ट में चैलेंज कर दी जाएगी। देखिए शाह साहब, हमारी बेटी की मंगनी हो चुकी है आज से उनके छोटे भाई आजर के साथ। मंगनी मंगनी बहुत छोटा सा और झूठा सा रिश्ता होता है। कोई भी रिश्ता झूठा और छोटा हो सकता है शाह साहब, हत्ता के खूनी रिश्ता भी। लेकिन बात उस रिश्ते से बंधे अफराद की सोच की होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो क्या आप लोगों ने अपनी बेटी से ये बात की? देखिए शाह साहब, हम खानदानी लोग हैं। जी जी जानता हूं मैं, इल्म है मुझे। ये कोई जबरदस्ती है क्या शाह साहब? हमारी मर्जी या हमारी राय जाने बगैर आप खामखा इसरार किए जा रहे हैं। अरे मामू जान, तहम्मुल से मामू जान। देखिए, इनकार करना या इकरार करना आपका हक है, वो आपकी बेटी है। जबरदस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बात अगर आराम से की जाए तो बेहतर। जी शुक्रिया। अबू, मैंने आपसे इन्हीं के बारे में कहा था। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इनका रिश्ता मेरे लिए कबूल कर लें। आई एम श्योर कि ज़ुल्फ़िया की स्टेटमेंट के बाद किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं बनती। भाई कैसा धोखा दिया मेरे बच्चे को। क्या कहूंगी मैं उससे, कैसे समझाऊंगी, किस तरह तसल्ली दूंगी उसे मैं। सूफी सूफी, खुदा तुझे समझे, किस जन्म का बदला चुकाया तूने हमसे। भाई खून कर दिया मेरे बच्चे के अरमानों का। क्या क्या ख्वाब सजा कर गया था वो, क्या क्या सोच कर गया था। सूफी, कितनी जालिम लड़की निकली तू। अरे अरे कैसा धोखा दिया मेरे बच्चे को, उसके अरमानों का खून कर दिया तूने। जरा तरस नहीं आया तुझे मेरे बच्चे पे। काश जूफी तुमने मुझे इतनी बड़ी कसम न दी होती, तो मैं इन सबको बताती कि कितना बड़ा एहसान किया है तुमने इन सबकी जिंदगियों पर। हेलो हाजिर मेरे बच्चे। नाम न ले उजाला का। अरे 2 दिन में कली खुल गई उसकी मोहब्बत की। जरा तरस नहीं आया उसे हम पे। तो बेटा हम पे क्या तरस खाना था, उसने तो अपने माँ बाप पे भी तरस नहीं खाया। अम्मी अम्मी प्लीज खामोश हो जाए, सर मेरी बात भी सुन ले। हाँ बोल ना बेटा, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, आप और अबू मोहम्मद माली को समझाएंगे सुफिशा जहां चाहती है वहां उसकी शादी करते हैं। ये क्या कह रहा है तू? अच्छा तो उसने अब तुझे भी पट्टी बढ़ा दी। कोई पट्टी नहीं पढ़ाई अम्मी, ये फैसला मैंने खुद किया बहुत सोच समझकर। यहाँ की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है अम्मी। आपकी सोच और तरजीहात कब कैसे बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। कितना ग्लैमर है यहाँ, इतना चार्म है लाइफ में कि ये बहुत जल्द आपको अपने में जल्ब कर लेती है। आप वापसी का रास्ता भूलने लगते हैं, आपसे क्या इरादा भूलने लगते हैं। आप सुन रही है ना? हाँ सुन रही हूँ, बोल। उसे मैं नहीं कहा अम्मी के मेरे इंतजार में अपने बाल सफेद ना करे। कब लौटूं जानता नहीं हूं।
लौटूंगा भी या नहीं नहीं जानता। आसिर बेटा क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूं अम्मी। मैं यहां जिंदगी बनाने आया हूं और जिंदगी बनाते बनाते एक उम्र बीत जाती है और जुफिशा से कहेगा कि उसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त और बरवक्त है। मैं उसके साथ हूं और जब मैं उसके साथ हूं तो आप में से किसी को मुखालफत का कोई हक नहीं है। सैयद आलम शाह वल सैयद दावत शाह आपको ज़ूफ़शाह बीबी बिनते आबिद हुसैन शाह बईवज़ हक महर एक कोठी मालियत 4 करोड़ रुपया आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? जी मंजूर। कबूल है? जी मंजूर। कबूल है। कबूल। कबूल। बिस्मिल्लाह। चश्मे बदूर। आओ बीबी जी। अरे बीबी जी। मुकरम। जी शाह जी। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ?
रोशनी, रोशनी, रोशनी। डोंट वरी शाह साहब, बीपी काफी लो है, जिसकी वजह से इन पे गनूद की तारी है। लगता है कई दिनों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, कल तक बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। इनको फ्रेश जूस पिलाएं आप और मुकम्मल बेड रेस्ट दें। इंशाल्लाह ताला कल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी ये। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आलम शाह की अटेंशन इस तरह से डाइवर्ट होगी। चलो, चंद दिनों के लिए ही सही, एक खूबसूरत सा खिलौना तो मिल गया उसे खेलने के लिए। कुछ देर के लिए तो वो भूल जाएगा अपने मरहूम बाप को, वसीयत को और कमल ताहर शाह को। वेरी गुड। सूफी शाह मेरे छोटे भाई की पसंद थी और मंगेतर थी उसकी। आलम शाह के इस इकदाम से हमारे पूरे खानदान को बहुत बड़ा धचका लगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हालात इस कदर तब्दील हो जाएंगे, और किसी को भी सूफी से ये उम्मीद नहीं थी। खैर, जो भी कुछ हुआ मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। तुम नहीं जानते आसिम, आलम शाह अगर विल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता, मैं कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती। My nerves would have been shattered. But now I feel much relaxed. In fact, चलो कहीं बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं। Let's celebrate. Yeah, sure. आइए।
रोशनी, रोशनी, कैसी तबीयत? मैं चेंज करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं किसी मुलाजिम को कहता तुम्हारी आके हेल्प करवाया था। ये इस फील्ड मैंने तुम्हें बताया था आलम शाह कि दिल सिर्फ एक बार किसी के लिए खिलता है और फिर हमेशा के लिए मुरझा जाता है, दोबारा कभी ना खिलने के लिए। फिर ये झूठी तसल्लियां किस लिए? अपने आप को धोखा दे रही हो मुझे। हाँ आज़िर, सब कुछ ठीक है। तुम अपनी सुनाओ, कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें वहाँ? तकलीफ नहीं भाभी, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। दर्द का हद से गुजर जाना दवा बन जाता है। पिछले कुछ दिन बहुत असियतनाक थे मेरे लिए, बहुत कर्ब और तकलीफ झेली है मैंने। मगर अब सब ठीक है, बहुत सुकून है अब। आप लोग मेरे लिए परेशान ना हो और प्लीज भाभी अम्मी को समझाएं, मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें बताएं कि हाथ से गुजर जाने के बाद उनकी शिद्दत बहुत कम हो जाती है। हाँ आज़िर,
मैं समझाऊंगी उन्हें। मैं फोन बंद कर रही हूँ। वो खुश थी? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा भी। कुछ दिन तो बस हो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। जब हम ही ना महके फिर साहिब तुम बातें सबा कहना हो तो क्या। एक वहम है ये दुनिया, इसमें कुछ खो तो क्या और पाओ तो क्या। है यूं भी जिया और यूं भी जिया, जी जाओ तो क्या, पर जाओ तो क्या। सलाम बीबी साहबा। शाह साहब बाहर आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं जी। तुम जाओ, मैं आती। ठीक है बीबी साहबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है मुझे। जी। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो थोड़ी देर के लिए घर हो आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, वो कल के फंक्शन के लिए मैं तुम्हारे घर वालों को इनवाइट करना चाह रहा था। आई मीन योर पेरेंट्स। ठीक है, मैं कॉल कर दूंगी। कॉल कर दोगी? फोन कर दोगी? यानी उनसे मिलने के लिए नहीं जाओ? नहीं। उन्हें दुख होगा, है ना? किसी को दुख नहीं होगा। सबने अपने हिस्से के गम बांट लिए, अब किसी को दुख नहीं होगा। देखो, ये वक्ती कैफियत है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम सब कुछ भूल जाओगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। आई प्रॉमिस यू।
एक वहम है ये दुनिया, इसमें कुछ खो तो क्या और पाओ तो क्या, है यूं भी ज़िया और यूं भी ज़िया। जी जाओ तो क्या, मर जाओ तो क्या। सलाम बीबी साहबा। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये रात की तकरीब के लिए ड्रेस है, आपके लिए शाह साहब ने भेजा है। पूरे 7 बजे मेकअप करने वाली आ जाएगी, तैयार है ना? ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बीबी जी। कब तक जीऊंगी ये मसनूई जिंदगी? 2 दिन गुजारना आजाब हो गए। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें। सलाम करने की आरज़ू है, सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम कर ले। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर ले। जरा सी तुम जो दिखाओ जुर्रत, जरा सी तुम जो दिखाओ जुर्रत, तो हम भी उन जैसा नाम कर लें। तुम्हारी महफिल में आ गए हैं, तो क्यों ना हम ये भी काम कर लें। सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम कर ले। क्या खूबसूरत नाचती हो तुम। जब तुम नाच रही थी ना, मेरा दिल तुम्हारे कदमों के साथ इधर उधर यूं ही चल रहा था। कहाँ से सीखा तुमने?